मेरे विरह प्रेमियों, ये कैसेट हम गायक सूबेदार यादव साथी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भगेंद्र बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए उनकी याद में ही प्रस्तुत करते हैं। बाबा के ही श्रद्धालु भक्त दीप साहब के देखरेख में आप सबके बीच ये कैसेट जा रहा है और बाबा के विषय में जो जानकारी बाबा के ही परम श्रेष्ठ श्री गिरिजा प्रसाद मस्ताना जी के द्वारा जो मिली है उसे इस गीत में पिरोया गया है। अगर कोई त्रुटि हो या कमी हो तो मुझ अकिंचन को क्षमा करेंगे। भूमिका लिखा गया मास्टर। निर्गुण निराकार साकार तन में क्षण में ही जीवों को मुक्ति दिलाते संत शिरोमणि बन सदगुरु स्वामी सद्बुद्धि देकर हैं भक्ति जगाते। छोड़ स्वार्थ परमार्थ की पूजा करें, 184 जन्मों का फंदा मिटाकर नर्तन में लेकर नारायण की झांकी देते सदगति को बाधा मिटाकर। एक लाइन कवाली का टुकड़ा लगी मास्टर। लिखने वाले ने लिख दिया कि मेरे आंखों को बख्शे हैं आंसू, खुदाए आलम दे गए हैं दिल खुदाए आलम दे गए हैं दिल खुदाए आलम दे गए हैं। मेरी आंखों को बख्शे हैं आंसू, मेरी आंखों को बख्शे हैं आंसू, अलम दे गए हैं इसी नायक पे कुर्बान जाऊं, बहुत अच्छी नायक पे कुर्बान जाऊं। प्यार मांगा था दम दे गए हैं, प्यार मांगा था दम दे गए हैं, प्यार मांगा था दम दे गए हैं इसी नायक पे कुर्बान जाऊं। लेकिन जनवा में बड़ा बढ़िया लाइन कवि जी लिख रहे कि जब की सांसों में रम जाए स्वामी, जब की सांसों में रम जाए स्वामी, जब की सांसों में रम जाए स्वामी, नरतन भी नारायण हो गए हैं, नरतन भी नारायण हो गए हैं, नरतन भी नारायण हो गए हैं जब की सांसों में रम जाए स्वामी, 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 नरतन भी नारायण हो गए हैं जीव संतों की पाकर के करुणा, संतों के पाकर के करुणा, संतों के पाकर के करुणा। कितने पति भी पावन हो गए हैं, कितने पति भी पावन हो गए हैं, कितने पति भी पावन हो गए हैं जीव संतों के पाकर के करुणा। यहीं से बाबूजी कहानी की शुरुआत हो गई। अंत संशय का जिस जिगर में है स्थान लिया, संत बनकर के वही जीवों का कल्याण किया। ब्रह्म में लीन त्रिकालीदर्शी जो कहलाता है, सत्य की ज्योत में समदर्शी रूप भाता है। भ्रमित जीवों की लुप्त चेतना जगाता है, कराकर आत्मज्ञान ब्रह्म को लखाता है।
लिपि प्रांत की धरती पर एक प्रकाश हुआ, नारायण रूप का एक बालक में आभास हुआ। 8 वर्ष की उम्र में ही घर का त्याग हुआ, बाबा पलटूदास अखाड़े से अनुराग हुआ। गुरु मंत्र राम नाम का है ज्ञान दिए, है रामदास नाम। बाबूजी तन कहानी समझ ले भैया। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी अज्ञात गांव में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जो 8 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़ करके बाबा पलटूदास के अखाड़े के नागा मंडली की शरण में चले गए। वहीं पर उनका नाम रामदास रख दिया गया। एक दिन की घटना बाबूजी, रामदास बालक नागा मंडली साधुओं के साथ नेपाल भ्रमण करने के लिए निकले। अंग्रेजी हुकूमत थी, एक लाइन तर्ज बदल गई भैया। अरे करने दे साटन चल नागले जमतिया, करने दे साटन चल नागले जमतिया, रहिया में घेर लिहलन गोरे उठी पतिया, रहिया में घेर लिहलन गोरे उठी पतिया। नागा मंडली साधुओं को अंग्रेजी हुकूमत वाले सिपाही घेर लिए। करते क्या है, बारी बारी साधुअन के तक निर्दयिया, बालक रामदास जी के छोड़ने कसैया, बारी बारी से नागा साधुओं के अंग्रेजी पुलिस वाले काट दी। चूंकि बालक रामदास के झोले में कुछ धर्म की किताबें मिल गई, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया। यही खातिर तो लिखल गया बाबू कि रक्षक सरकार जे कर करी का विपत्तिया, रक्षक सरकार जे कर करी का विपत्तिया, रहिया में घेर लेहलन गोरे उठी पतिया। बाबूजी बालक रामदास गंगा का किनारा पकड़कर राम नाम गुण गाते हुए चल दी। चौपाई लिखल गई कि हरि हरि में अलख जगावती, चल भय बालक हरि गुण गावत। कोई भेद न पाया, ए भैया कुछ दिन के बाद उहे रामदास महान संत के रूप में दिखल गईलन। और सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के बिलासपुर स्टेशन के बगल में चंपा नदी के किनारे अपना आसन जमा दिए। एक तज लगी मास्टर, चंपा नदी तट बिलासपुर खैया, बाबा रमाई दिहले धुइया हो, बाबा रमाई दिहले धुइया हो, नदी तट बिलासपुर खैया, बाबा रमाई दिहले धुइया हो, बाबा रमाई दिहले धुइया। गंवार 30 वर्ष का एक भक्त स्नेही बाबा का सेवा करने लगा। सेवक स्नेही बन करे सेवकैया, तोहरत मचली जुटे लोग लुगैया,
गई ने कोनो न लागे ऊ पैया हो, कोनो न लागे ऊ पैया। भिड़िया देखत बाबा मन होई गई ने कोनो न लागे ऊ पैया हो, कोनो न लागे ऊ पैया। भिड़िया देखत बाबा मन होई गई ने कोनो न लागे ऊ पैया हो, कोनो न लागे ऊ पैया। बाबा की शोहरत दिन दुगुना बढ़ने लगी, श्रद्धालु भक्त जुटने लगे और बाबा रामदास जब भीड़ को देखे तो मौन हो गए और 8-9 महीने प्रवास के बाद बाबा अपना सिद्ध स्थान त्याग दिए। उनके जाने के बाद सेवक राम स्नेही एक सच्चा त्यागी व वाणी के प्रखर संत हुई। यहाँ एक लाइन गीत बदल गई भैया। बाबा कई दिहलन प्रस्थान चंबल की घाटी में, बाबा कई दिहलन प्रस्थान चंबल की घाटी में, बाबा कई दिहलन प्रस्थान चंबल की घाटी में। मान सिंह डाकू के सोना चमना, मान सिंह डाकू के सोना चमना, मान सिंह डाकू के सोना चमना। होई के ये धीर गिरा बाबा के चरना, होई के ये धीर गिरा बाबा के चरना, होई के ये धीर गिरा बाबा के चरना। बाबा करी दो मेरा कल्याण चंबल की घाटी में, बाबा करी दो मेरा कल्याण चंबल की घाटी में, बाबा करी दो मेरा कल्याण चंबल की घाटी में। डाकू का सरदार मान सिंह बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा मैं औलाद विहीन हूँ, कृपा कर दीजिए बाबा। वारे करुणा के सागर, वारे करुणा निधि बाबा आशीर्वाद दिए और बाबा के आशीर्वाद से मान सिंह का एक पुत्र पैदा होता है। जब पुत्र पैदा हुआ बाबूजी तो लिखा गया कि पाई के आशीष चमना हरी हरी गोदिया में एक थे सुहानी होई गई चल यज्ञ महान चंबल की घाटी में, बाबा चल यज्ञ महान चंबल की घाटी में, बाबा चल यज्ञ महान चंबल की घाटी में। डाकू मान सिंह का जब पुत्र पैदा हुआ बाबूजी तो बाबा से कह करके एक यज्ञ का आयोजन करवाए। वो यज्ञ में कुछ लालची भक्तों के द्वारा मनमानी लूट देख करके बाबा उस स्थान से अदृश्य हो गए और शंकरगढ़ में प्रकट होकर रहने लगे, जहाँ इनका नाम परावन बाबा पड़ा। एक लाइन तर्ज बदल गई भैया। बार मास्टर बा शोहरत से पति को बचाए बाबा बेला बढ़ैया, बाबा बेला बढ़ैया। बाबा परावन बाबा बेला बढ़िया में अपना आसन लगा दिए। उन्हीं दिनों बड़ी महामारी चली थी उस गांव में। चेचक बन के महामारी कितने घर कहे बाबा से पुकारी आके सगरो दुखियारी, अरे बाबा इस महामारी से इस गांव को बचाइए, इस गांव को बचा लीजिए बाबा। बाहरे दया निधि दया के सागर कहलन बाबा एक काम करना होगा। गुड़ी गान हरि का गाए, गुड़ी गान हरि का गाए बाबा बेला बढ़ैया। जाओ राम नाम का कीर्तन कराओ, महामारी चली जाएगी। और सचमुच जब कीर्तन होने लगा तो उस गांव से महामारी खत्म हो गई। तो मोहमाया के भिखारी गायब भइले लीलाधारी, सिरपत बाबा के दुआरी झूठे लोग नारी, सिरपत बाबा के दुआरी झूठे लगले नर नारी।
श्रीपत धाम बनाए बाबा बेला बढ़ैया आए। ये भैया कुछ दिन के बाद बाबा के यहाँ तमाम दुखियारी जुटे लगलन और वहां से भी लीलाधारी गायब हो गए। जब वहां से चल गए बाबूजी तब भक्त बाबा के ही नाम से एक धाम बनवलन और धाम का नाम श्रीपत धाम रखलन। लेकिन बाबा वहां से प्रमाण मिलता है मेरे बाबूजी की अन्यत्र चले गए। कहाँ गए? एक लाइन तर्ज लगे भैया। अरे जियो करेगा कि गंगा किनारे डाले कछवा में डेरा, गंगा के किनारे डाले कछवा में डेरा, पीपरा के छाव बाबा करे बसेरा, पीपरा के छाव बाबा करे बसेरा, पीपरा के छाव बाबा करे बसेरा। हंस कपड़ों में कब पागल के रूपवा बनावे, हंस कपड़ों में कब पागल के रूपवा बनावेला, हंस कपड़ों में कब पागल के रूपवा बनावेला। खप्पर में भोजन मन खाले कुछ कुत्तन के खियावेलन, खप्पर में भोजन मन खाले कुछ कुत्तन के खियावेला, खप्पर में भोजन मन खाले कुछ कुत्तन के खियावेला। सुते कब्रिस्तान पीछे होला जब अंधेरा, सुते कब्रिस्तान पीछे होला जब अंधेरा, पीपरा के छाव करेला बसेरा। कहा जाता है बाबूजी की कछुआ खप्पर बाबा का लीला क्षेत्र था। बाबा एक निराले रूप में पागल के स्वरूप में रहते। कोई खप्पर में उन्हें कुछ देता तो कुछ अपने खाते कुछ कुत्तों को खिलाते। प्रमाण मिल गए, चौपाई लिखल गई कि खेलत ताश बीते दिन राती, भूख प्यास किया दिन आती, पायस में सदा गाया बाबा को कटु वचन सुनाया। बाबा अपने प्रेमी भक्तों के साथ एक ही बैठे हफ्तों हफ्तों तक ताश का खेला खेला करते थे। जब इसकी जानकारी एक मुसलमान दरोगा को हुई तो बाबा के पास आया और पुलिसिया अंदाज में खरी खोटी बातें सुनाने लगा। आखिर बर्दाश्त की भी तो हद हुआ करती है। बाबा ने कहा कि है दरोगा, तू गाली गलौज करता है, तेरे रोने का इंतजाम तो सड़क पर हो गया। जब दरोगा वापस आया तो उसी समय उसका 12 वर्ष का बेटा ट्रैक्टर से कुचल कर मर चुका था। दरोगा के आंखों में पश्चाताप के आंसू भर गए। वह स्वामी अड़गड़ानंद के कहने पर बाबा के चरणों में गिर पड़ा और कुछ दिन के बाद अपना तबादला करा करके वहां से चला गया। कछुआ में लीला के दौरान ही एक दिन बाबा खप्पर बाबा एक चूड़िहारी जयबू निशा के चूड़ी के दुकान में प्रवेश कर गए। देखते यहाँ तर्ज लगे बाबा जाकर उसे क्या कारण दिया। बाबा ये बतिया चूड़िहारी से कहलन कि धनबाद तोहरो सखी, धनबाद तोहरो सखी बोले बाड़ू सजना, धनबाद तोहरो सखी बोले बाड़ू सजना, धनबाद तोहरो सखी बोले बाड़ू सजना। पिया मोरा बानी जया भमिया दुलानी के, पिया मोरा बानी सुगर कंगना
बोले अरे तेरा तो पति है, मेरा तो कोई पति नहीं, आज तू ही मेरा पति बन न जा और मेरे हाथों में चूड़ियां पहना दे। जय बोनीसा बाबा की बात को सुनकर बड़ी प्रसन्नचित होती है। चूड़ियों का सुंदर लच्छा लाई तो बाबा कहते ना अपने हाथ में जो चूड़ी पहनी उसे ही पहना दे। मन कैले बाबा करके कंगना पहनावली, सुन के चूड़ी हारी सुंदर चूड़ी जब उठावली, भाग तोरो सखी बोल बारू सजाना, धन्यवाद तोरो सखी बोल बारू सजाना, धन्यवाद तोरो सखी बोल बारू सजाना, धन्यवाद तोरो सखी बोल बारू सजाना। बाबा को चूड़ीहारी तो अपना दोनों हाथ का दोनों कंगन पहना दी। बाबा लीलाधारी उस दिन पूरे कछुआ बाजार में घूम घूम कर कहने लगे एक के बदले दो, एक के बदले दो, एक के बदले दो। लोग समझ नहीं पा रहे थे और बाबा के आशीर्वाद से कुछ दिन के बाद जय बोनीसा चूड़ीहारी के जुड़वा बेटा पैदा हुआ। उसकी बहन की एक मोर की दुकान थी, बाबा को ले जाकर के एक दिन मोर बांध देती है। उस दिन से उसकी दुकान धुआंधार चलने लगी। तो बाबूजी एक दिन की घटना घटती है क्या, देख के आशीर्वाद बाबा अरे कुटिया पे आईले हो, घटना घटल बड़िया, कंगना के देखी लो भी तो चला पुजरिया हो, पापू भाई न सिर पे सवार। पुजारी के मन में लोभ जग गया कि मालूम पड़ रहा है कि बाबा का हथवा में कंगनवा रतन जड़ावल बा। देखा है बाबूजी लोभी पुजारी बाबा के गिलास के दूध में जहर घोर के और बाबा को पिला देता है। बाबा अपनी खेला शुरू कर दिए, नाचने लगे धरती पर। हॉस्पिटल कछुआ में चतुर्भुजा सेठ कपूर सिंह और इंद्र बहादुर सिंह आदि बाबा को लेकर अस्पताल में गए। बाबा को बेड पर सुला दिया गया। नर्स आती है, बाबा की कलाई पकड़ दी तो बाबा उठकर बैठ गए। क्यों बे तू मेरी कलाई पकड़ी, अगर मैं तेरा कलाई पकड़ लूं तो मुझे डंडे मारेगी। नर्स ने कहा गेट आउट, गेट आउट। बाबा ने कहा मुझे क्या गेट आउट करती है, मैं तो पहले से ही गेट आउट हूँ। और बाबा चले आए सड़क पर, बिना उपचार ही अच्छे हो गए। और जो जहर दिया था बाबा को उसका ये नतीजा हुआ कुछ दिन में कि रहा नकुल कोई रोवन हारा। ए बाबूजी कुछ वर्षों के लिए बाबा कछुआ को छोड़ करके और तारापुर टिकरी के बगल में मुरा डांड गांव चले आए थे। तड़ लगे अरे कछुआ के छोड़ बाबा तारापुर टिकरी आईना, मुरा डाल गाँव डेरा डाले कहाने बाबा, बाबूजी जहाँ सियार अपन मान बनौले रहसा वहाँ जाके बाबा वो सियारन का मान में सुते। लोग कहने कि बाबा यहाँ के प्रेतनी रहे मत यहाँ सुता। बाबा कहन कि अच्छा ठीक है प्रेतनी अगर है तो प्रेतनी को आने दो, कोई बात नहीं है। एक दिन का घटना घटल, निर्जन एकांत कुआं पे तनी का डेरा जहाँ, दरिया के मारे कोई करे ना बसेरा वहाँ, प्रेतनी के मुक्ति गई डाले कहाले बाबा, मुक्ति गई डाले कहाले बाबा, मुक्ति
बतले रहन कि बाबा एक प्रेतनी का वास यहाँ होला। बाबा कहे रहन कि अच्छा आने दो प्रेतनी को। एक दिन वही प्रेतनी नागन बन करके बाबा के समीप आने लगी। बाबा ने डांटा, रुक जाओ। वो नागन तो रुक गई और देखते देखते नागन एक सुंदर औरत के रूप में आकर के और बाबा से कुछ दूर खड़ी होकर के रोने लगी। बाबा मेरी भी मुक्ति कर दीजिए बाबा, आप तो करुणा के सागर हैं बाबा। बाबा दयालु बोले, जा तेरा रहने का स्थान पिशाच मोचन पे बन गया है। एक घटना के बाद एक दिन बाबा के शिष्य कपूर सिंह अइलन और कपूर सिंह के लेके बाबा अपने एक जिज्ञासु भक्त ठाकुर की लड़की की शादी में तारापुर करी में पहुंचलन। समियाना लगल बा, नाच गाना होत बा। बाबा जाकर समियाने में बैठ गए कर्पूर सिंह के साथ। तब जब नर्तकी नाचत रहे, एक थे बाबा के देखे गीत गौलस। का गौलस? कि नई नई प्रीता लगल हीरा से हम जवाना नहीं जा। ए भैया, बाबा गीतिया के सुनत बड़ा खुश बने करे कपूर सिंह अच्छी गाने वाली है, इसे कुछ इनाम दे दे। 101 रुपया सस्ती के जमाना में बाबू लोग कपूर सिंह जब देवे लगलन तो लेवे से इनकार कर दिलस नर्तकी और कहलस कि आज जैसे हम कुछ लेहल चाहत हई वो करे ही हाथे ले। त का कहलस बा नर्तकी एक तर्ज लगी भैया। ये नर्तकी का लेबा कि तोहसे ना हम लगई ना छोड़ा हटा रे बाबूजी, तोहसे हम लगई ना छोड़ा रे बाबूजी, तोहसे हम लगई ना छोड़ा रे बाबूजी। आशा लगल बाबा बाते हथवा कुछ मिली बाबूजी, आशा लगल बाबा बाते हथवा कुछ मिली बाबूजी, आशा लगल बाबा बाते हथवा कुछ मिली बाबूजी। आखिर बाबा पवित्र प्रेम लेकर करते क्या है कि पावन प्रीति के लखी के बाबा दिहल दिए कर रुपैया, अब से ना चल बंद करा तू सोचा भाई समैया, अब से ना चल बंद करा तू सोचा भाई समैया, अब से ना चल बंद करा तू सोचा भाई समैया। सिक्का माथे लगा के गोरी घुघुरा पड़ी है बाबूजी, सिक्का माथे लगा के गोरी घुघुरा पड़ी है बाबूजी, सिक्का माथे लगा के गोरी घुघुरा पड़ी है बाबूजी। राती समैया में तम छोड़ के पीतिया गई है बाबूजी, राती समैया में तम छोड़ के पीतिया गई है बाबूजी, राती समैया में तम छोड़ के पीतिया गई है बाबूजी। बाबा नाचने वाली को 1 रुपया का सिक्का दिए और कहे कि आज से धंधा बंद कर दे। नाचने वाली माथे से सिक्का लगाई, घुघरू तोड़ करके फेंक देती है समियाना में और वहां से चली जाती है। बाबू कुछ दिन के बाद बाबा तारापुर टिकरी छोड़ करके वाराणसी के घाटों पर घूमने लगे। एक दिन दशाश्वमेध घाट पर बाबा से कर्पूर सिंह से भेंट हो गई। बाबा से कर्पूर सिंह बोले कि बाबा एक बार और कछुआ आप चल चलिए। बोले कि छोड़ कछुआ की बात, देख तेरे सामने बहुत तेरे भिखारी खड़े हैं, ये रुपये भरी बोरी ले और उन भिखारियों में जो तेजस्वी बालक दिखाई दे उसको दे देना। आखिर एक औरत के साथ 10 वर्ष का एक बच्चा था, मुखड़ा चमक रहा था, ललाट पे तेज था। कर्पूर सिंह ने रुपयों की भरी बोरी जो बालक को दे दिया। बाबा बोले ले जा बालक, इससे अपना धंधा कर। और वही बालक अपनी माँ के साथ जाकर कपड़े का धंधा शुरू किया। आज बहुत बड़ा व्यवसायी बन गया है। तब बाबा बताए कर्पूर सिंह से कि अरे कर्पूर सिंह, तू पहचाना वो औरत कौन थी? वही जो समियाने में तारापुर टिकरी नाच रही थी और गा रही थी कि नहीं नहीं प्रीत लगल है हिरनवा, हम गवनवा नहीं जाओ, इसीलिए मैं दे दिया रुपयों की भरी बोरी, वो लड़का धंधा कर ले। तो बाबूजी एक दिन के बाद कि जब बाबा फिर कछवा गईलन, अपने कुटी में सुतल हुन, कोनो औरत का बेटवा जवान मर गई बा और बिना कफन का हॉस्पिटल से लिया के अब बाबा का कुटी के पीछे रख के एक थे और औरत बाटे होकर घर के आ दोनों जेठान ननद रोवत थी लड़का के पर पछाड़ा खा खा के। एक यहाँ तर्ज बदल गई भैया। इहे रो के मतारी अपनी बेटवा कलसिया पर कहत हई कि हमनी के छोड़ के पराई गईला लाला, हमनी के छोड़ के पराई गईला लाला, हमनी के छोड़ के पराई गईला लाला। कौन गंगवा में लुटाई गईला सुगना है, राई गईला सुगना है, हमनी के छोड़ के पराई गईला लाला। हमनी के छोड़ के पराई गईला लाला, हमनी के छोड़ के पराई
हमनी के छोड़ी के परा गइला लाला। लसिया पे गिर के रोवे बुढ़िया मकरिया, करुणा सिंधु सुन के अइला करुणा पुकारिया, अद्भुत करिश्मा दिखाई गइल दीदाना हरसाए गइल दीदाना हमनी के छोड़ के परा गइला लाला। बुढ़िया का बिलाप सुन के करुणा के सागर खप्पर बाबा कुटी से बाहर आए। बोले माँ ये संसार का क्रम है, क्यों रो रही है? जा अब तो इसका दाह संस्कार कर दे। लेकिन बुढ़िया कब की मानने वाली थी। बोली बाबा आज मेरे घर का चिराग बुझ गया, तुमको तो लोग करुणा के सागर कहते हैं बाबा, क्या एक गरीब पर करुणा नहीं करोगे? बाबा इतना सुने आसमान की तरफ देखे, आज जो ही आसमान की तरफ देखे बाबू तो एक कौवा ठीक लाश के छाती पर गिर करके और मर जाता है। कुछ देर के बाद वो लड़का राम नाम कहते हुए उठ बैठता है। बाबा बड़े जोर से हंसे, माँ अब तो खुश है, ले जाए अपने बेटे को और इस कौवे को अपना ही बेटा समझकर अपने बेटे जैसा दाह संस्कार कर देना। एकरे बात तो बाबूजी वो बुढ़िया घरे गई आया और दिन प्रतिदिन शोहरत मचे लगल। तो यही से था बाबा खप्पर वाले की महिमा के विषय में चौपाई लिखल गई कि महिमा गोचर जानी खप्पर बाबा शैली में कवि जी के लिखे के पढ़ का। अरे भगंदर बाबा छप्पर में रहे, भगंदर बाबा छप्पर, भगंदर बाबा छप्पर हो, भगंदर बाबा छप्पर में रहे। अरे नागा झूल पर आवन सिरपट बाबा खप्पर, शिरोमणि सगुण रूप में, संत शिरोमणि सगुण रूप में निर्गुण ब्रह्म अवतार लिए, भ्रमित जीव माया में भटकत सद्गुरु बन उद्धार की। नागा झूल परावन सिरपत, नागा झूल परावन सिरपत अगणित नाम तलधारी है। खप्पर और भगंदर बाबा स्वामी रूप हितकारी है। मेरे बाबूजी कछुआ को कुछ दिन के लिए छोड़ करके बाबा 23-24 दिसंबर 1979 को शाम 4:30 बजे शाहबाजपुरी रेलवे स्टेशन पर उतरकर प्राइमरी स्कूल पाठशाला के बगल में बैठे। उस स्कूल के प्रधानाध्यापक गिरिजा मास्टर साहब जो अपनी साइकिल का पंचर बनवाकर अपने गांव गौसपुर जाने को तैयार थे, अरे जो ही बाबा को देखे मेरे बाबूजी बाबा के चरणों में लौट करके नतमस्तक हो गए। अपनी साइकिल पर बिठा करके और लाते हैं तो कवि जी को लिखना पड़ा। मास्टर मस्ताना जी से भैली मुलाकात, अरे पतिया में पीतिया जावे हो रहा, अरे संत दरा से पाई जागल किस्मतिया, सेवा कर्म दिलावन बात हो रहा भयंकर भैले वही रे पखालिया, अरे बही के भगंदर कहाँ हो रहा, पुजारी जी सुदर्शन सेवा करे दिन रतिया, घरवा दुआर दिशा काम हो रहा।
ए बाबूजी, मास्टर साहब साइकिल पर बैठा के अपने गांव गौसपुर की तरफ चल दी। आज जब गौसपुर के पश्चिमी छोर पर पहुंचे तो बाबा ने कहा, मास्टर मुझे यहीं उतार दे। एक पीपल का पेड़, एक जर्जर कुटिया, बाबा वहीं अपने आसन को लगा दिए और कहे कि अरे मास्टर जाकर सुदर्शन पुजारी से कह देना कि बाबा तुझे बुलाया है। सुदर्शन महाराज सुने तो अपने भाई को दुकान पर बैठा करके और तुरंत कुटी पर आते हैं, कुटी को झाड़ते हैं, दो बेंचों के जोड़ करके एक चौकी बना करके और बाबा का आसन लगाते हैं। तो बाबा ने कहा कि पुजारी एक ऐसा चिराग जला दे जो सतत जलता रहे। बाबा ने वैसा ही किया बाबूजी, और धीरे धीरे गौसपुर में भी बाबा का भगंदर नाम पड़ा। और भगंदर नाम पड़ने का भी एक कारण था कि बाबा के शरीर में एक रोग हुआ और धीरे धीरे भगंदर का रूप धारण कर लिया। चूंकि वहां के कुछ डॉक्टरों के इलाज से बाबा ठीक तो हो गए, लेकिन भगंदर नाम से ही विख्यात हो गए। तो पापट के अंदर लिखे के पड़ल, अरे लालटेन की जले जहान ज्योतिया मोतिया बरसैले, अरे लालटेन की जले जहान ज्योतिया मोतिया बरसैले, और ज्योति पुंज से करेला बाबा बतिया मोतिया बरसैले। देखे हैं बाबू, हमेशा आश्रम में एक लालटेन जला करती थी और बाबा किसी से न कुछ बोलते न चालते, बल्कि लालटेन की ज्योति से ही बात करते थे। जो भी श्रद्धालु जाता है अपनी कोई कामना लेकर तो बाबा अपनी भाषा में उसका उपाय भी बता देते, जवाब भी देते प्रश्न का, लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे। अरे भूत भविष्य वर्तमान को जाने बाबा ज्ञानी हो, असत्य सकार सगुण रूप में सोहे संत सुजानी हो, भक्त जनों को दिल जान की धतिया मतिया बरसैले, और ज्योति पुण्य से करना बाबा बतिया मतिया बरसैले। गाजीपुर से बक्सर को जो रोड जाता है मेरे बाबू, गौसपुर के पश्चिमी छोर पर गंगा और सड़क के बीच एक कुटी थी, वहीं पर बाबा रहने लगे। अब तो वो कुटी भव्य कुटी बन गई है, लेकिन पहले जर्जर हालत थी। बाबा के आते ही वहां के लोगों का विचार भी बदलना शुरू हो गया। तो आल्हा में कवि लिखन दिया, रूपी ब्रह्मजनिया देखे सद्बुद्धि कार जीवों का उद्धार, राशि जीव धारा मैला दुनिया, करुणानिधि स्वामी जी करावे भव पार, नरलीला करण खातिर संति जग में जानिया, रूप ले लगता नवा से बाबा के भगंदर नाम पड़ा हथवा में खप्पर जेकर मन करी अरे कीर्ति भी भला जब फैल चारू ओरिया, में ही अयोध्या गोकुल भवन से एक साधु आए और कई भाषा में बाबा भगंदर जी से बात करने लगे। बाबा बोले, अरे राम रूप होकर तू राम को छलने आता है? बाबा भी उसी की भाषा में बात करने लगे। वो साधु नतमस्तक हो गया, कहा कि बाबा मेरे अपराध को क्षमा करें। उन्हीं दिनों भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के बलिया निवासी चंद्रशेखर और चंद्रा स्वामी अहंकार लिए हुए एक दिन कुटी पर गए कि हम देखें तो कैसा वो साधु है। सामने बाबा बैठे हैं, लेकिन ना चंद्रशेखर को और ना ही चंद्रा स्वामी को दिखाई देते हैं। मस्ताना जी से चंद्रशेखर जी पूछ रहे, कह रहे भाई आप तो यहाँ रहते होंगे, बाबा किधर चले गए? मस्ताना जी ने कहा कि आप अंधे हैं तो नहीं, बाबा तो सामने बैठे हैं। चंद्रशेखर कुछ देर के बाद और चंद्रा स्वामी चले गए। बाबा ने कहा कि अहंकार लेकर आता है राम को देखने। 1990 बाबा
बाबू रात की समैया बाबा भगंदर तजी दिल संसार सुदर्शन जी पुजारी रो में बैठी गोड़ तरिया 11:30 बजे जीवित भइल सरकार। एक बार 1990 में रात के समय बाबा भगंदर अपने शरीर को त्याग दिए। पुजारी जी महाराज सुदर्शन जी गुरतारी बैठकर रो रहे हैं। गिरजा प्रसाद मस्ताना सामने बैठे हैं। बाबा अपने भक्त की प्रेम को देकर के पुनः 11:30 बजे रात में जीवित हो गए। लेकिन दूसरा एक और करिश्मा देखने के लिए मिला कि दोबारा 7 मई 91 जब आइले दिहलया देश दे बतख्त से उतारा चबूतरा पे सुलाल कोढ़ाई दा चदरिया कइले पुजारी पूरा बाबा के विचारा हाथ जोड़ पुजारी ध्यान धारे वही बखतिया मास्टर साहब एक तक निहारे या सुधारा 10:30 बजे बाबा सजी तब भइले बोलले बच्चा नजर गिरावा लगातार। मेरे बाबूजी 7 मई 1991 को रात में बाबा बोले पुजारी से, पुजारी इस शरीर को चौकी से उतार कर चबूतरे पे सुला दे और एक चादर उड़ा दे। पुजारी जी ने वैसा ही किया और हाथ जोड़कर पुजारी जी पैर की तरफ बैठ गए। मास्टर गिरजा प्रसाद मस्ताना जी बैठे हैं, बाबा को देख रहे हैं। 10:30 बजे रात को बाबा फिर शरीर में आए और बोले कि पुजारी मेरे माथे पे लगातार जल गिरा। 11 मई को प्रातः अखंड कीर्तन का शुरू करवा दे और 12 मई को बहुत भव्य भंडारा करवाना। बाबा की महिमा कौन जाने। यही से तो लिखे के पड़ल कि बोले बच्चा नजर गिरावा लगातार 11 मई प्रातः तब कीर्तन करवाना 12 मई को भंडारा करवाना बरियारा। अरे 12 मई 91 सुबह 9 की समैया 12 मई 91 सुबह 9:30 समैया पुजारी जी की गोदिया में सोए सरकार। पुजारी जी की गोदिया में सोए सरकार। पुजारी जी की गोदिया में भगंदर बाबा 12 मई 1991 सुबह 9:30 बजे पुजारी जी की आंखों में आंखें डालकर अपना एक हाथ पुजारी जी के सर पे रख करके एक तक उनके आंखों में ही आंखें डालकर देख रहे हैं, मानो अपनी शक्ति उनमें उतार रहे हैं। बाबा सुबह 9:30 बजे तो शरीर त्याग दिए, लेकिन पुजारी जी भीतर से कोठरी का दरवाजा बंद करके भीतर ही रह गए। शाम तक भंडारा चलता रहा। 4 बजे के शाम के करीब कोठरी का दरवाजा बाबा खोले, तब लोगों को ज्ञात हुआ कि अब बाबा इस शरीर को छोड़कर चल बसे। चूंकि जिंदा रहते ही बाबा पुजारी जी से बोले थे, करे पुजारी संसार वाले इस शरीर को अपना भगवान मानते हैं, तो जहाँ ये शरीर सोता था ना वहीं संसार के भगवान को गाड़ देना कि अपने भगवान का दर्शन संसार वाले करते रहे। वैसा ही पुजारी जी ने किया और 1992 तक समाधि स्थल भी पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। यही से बाबूजी तखरी में लिखा के पड़ल, अरे पहले सेवक संत शक्ति पाई ज्ञानिया झांकी स्वामी सरकार की दर्शाई ज्ञानिया। तन माटी में तो पाई असमाधि स्थल 92 में दिया न बनवाई।
बाबा के शांत होने के बाद पुजारी जी सुदर्शन जी महाराज आश्रम पर रहने लगे। नित्य भंडारा का कार्यक्रम, नित्य कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। जो भी दुखी, जो भी भक्त प्रेमी आते थे, बाबा उनका कल्याण करना शुरू कर दिए। लेकिन मार्च 95 से ही भगंदर बाबा के विशिष्ट तपोभूमि सारादह जंगल मिर्जापुर पर बाबा की प्रेरणा से पुजारी जी का आना जाना शुरू हो गया और भीषण जंगल पहाड़ी क्षेत्र में झरना के किनारे झोपड़ी भी पड़ गई। मार्च 1996 में पुजारी जी गौसपुर का बना बनाया आश्रम छोड़ दिए और सारादह पर आश्रम बनाकर रहने लगे। ये भी पुजारी जी की इच्छा नहीं, त्रिगुणातीत त्रिकालदर्शी श्री ब्रह्मलिंग भगंदर बाबा की प्रेरणा थी। ऐसे लिखा के पड़ल कि भूमि सारादह बाबा के मनवा भाई, जो सड़क वाराणसी से होकर पड़ाव होते, अहिरौरा होते, रेणुकूट डाला की तरफ जाती है। बाबू आप जे भाई बेलगन दिख रही हो, लेखनिया दरी अहिरौरा से आगे पड़ेगी। लेखनिया दरी से ऊपर पहाड़ी पर कुछ दूर जाने के बाद 3-4 किलोमीटर के बाद एक झरना पड़ता है जिसका नाम सारादह स्थान का नाम बताया गया है। वहीं पर बाबा का तपोभूमि है जहाँ हर प्रांत से श्रद्धालु भक्त जन जाते हैं। इसलिए तो कहना पड़ा कि तपोभूमि सारादह बाबा के मनवा भाई, आया से मार्च 96 में जल सजवाई। सुनादरी की गुफा जान दर्शाई गनिया, झांकी स्वामी सरकार की दिखाई गनिया। हमारे गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, ईसीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, चकिया, चंदौली, रेणुकूट से बराबर भक्तों का तांता लगा रहता है बाबू। और एक बार आश्रम पर जाने पे कितना हूँ मन चंचल होता है तो जरूर शांत हो जाता है। गजब वहाँ की छटा है और गजब सरकार की महिमा है। सरकार कहते हैं कि कहीं संत ईंटा और पत्थर की लोभ में नहीं रहता, संत तो प्रेम का भूखा होता है। जगहित कल्याण करने के लिए, लोगों की छुपी हुई चेतना को जगाने के लिए संत आता है। तो बाबू आज भी बाबा का तेज, बाबा का प्रभाव तमाम श्रद्धालुओं पे पड़ता है। यही से लिखा के पड़ल स्वामी गुरु बिहारी पत्तू 6 बर संत शरण में, मस्ताना बाबा की कुटिया अर्पित प्रभु चरण में हो।